आज मैं बातें करूंगा डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी हो चुका है जो पूरे भारत को निगलने वाला है। तो एक ऐसी बीमारी, आखिर यह बीमारी ऐसा क्यों हो गया? पहले क्या भारत में ऐसे ही बीमारी थे डायबिटीज़ के? नहीं, यह बीमारी पहले भी पाया गया है, मगर लाखों में एक व्यक्ति को इस बीमारी का शिकार हुआ करते थे। मगर आज के समय में यह जो बीमारी है इस तरीके से फैल चुका है जैसे कि हर घर में एक एक व्यक्ति को डायबिटीज हो चुका है। आज लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, 100 में भारतवर्ष में 10 से 15 व्यक्ति का डायबिटीज है। अभी ICMR के रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष में डायबिटीज़ की बीमारी अराउंड 12% है, जो करीब 15 करोड़ से ऊपर भारत में आज के समय में डायबिटीज़ पेशेंट है। यह डायबिटीज़ पेशेंट एक दिन में नहीं हुआ। इस पेशेंट की यह डायबिटीज़ बीमारी जो है, इसको बढ़ते बढ़ते आज तक पहुंचने के लिए इसमें बहुत लोगों की इसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। हमारा जो खान पान है, हमारा जो पुराना खान पान है, हमारा जो पुराना दवाई है, उससे हमें दूर किया गया। हमारे जो किचन में जो खाना बनते थे उसे हमें दूर किया गया। जो अनाज हम खाते थे, जिसे आज मिलेट्स कहते हैं, उस मिलेट्स को हमसे दूर किया गया, क्योंकि मिलेट्स में 8 से 12% तक फाइबर रहते हैं, जो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। तो इस तरह के अनाज को जो हमसे दूर किया गया, उसके बदले में हमें इस तरह का बीमारी मिला है। हम पहले गुड़ खाया करते थे, मगर आज गुड़ नहीं, गुड़ की यूज़ बहुत कम होते हैं चीनी, जो केमिकल बेस्ड, उनका जो रिफाइन होते हैं, केमिकल से रिफाइन होते हैं। तो हमें चीनी खिलाया जाता है इसलिए ताकि हमारा बीमार बढ़ जाए। हाँ, एक बात है, चीनी से ये बीमारी बढ़ती नहीं है, मगर हमारे शरीर में जब बहुत गंदगी बढ़ जाते हैं, आम जब बढ़ जाते हैं, तब इस बीमारी का शुरुआत होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को आयुर्वेद में, वेदोवेदी में, वैदिक चिकित्सा में इससे कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड समझते हैं कि यह बीमारी उनका ही आविष्कार है। इससे पहले यह बीमारी आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन यह जो बात है, यह बिल्कुल ही सरासर झूठ है। आयुर्वेद ने इसे हजारों साल पहले समझा है इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, उन्होंने सबसे पहले इस ट्रीटमेंट का उन्होंने आविष्कार किया। प्राचीन भारत के ग्रंथों में इन बीमारी का उल्लेख है, जैसे सरस संहिता, सुश्रुत संहिता। इन ग्रंथों में इस बीमारी का बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख है, मधुमेह बीमारी के। उन्होंने कहा है, जब शरीर का पानी, शरीर का जल जब मधु की तरह मीठा हो जाता है, जब यूरिन में मिठास आ जाते हैं और उस यूरिन में जब चींटी बैठने लगते हैं, चींटी खाने लगते हैं, तो समझो कि यह डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है। और जो पेशेंट जब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगता है, और साथ ही साथ शरीर में एक बेचैनी सी महसूस होते हैं, शरीर सूखने लगते हैं, तब उसको डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज़ तो जो शब्द है, आज तो हर कोई डायबिटीज़ ही कहते हैं। यह शब्द भारत का नहीं है, यह शब्द पश्चिम देशों ने दिया हुआ है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है
ए डिजीज ऑफ डीप इम्बैलेंस, ना कि सिर्फ शुगर की है। सिर्फ और सिर्फ शुगर खाने से यह बीमारी नहीं होती। यह बीमारी होने के लिए उस व्यक्ति का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से खराब होना पड़ेगा। उस मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से बर्बाद होना पड़ेगा, तब जाके यह बीमारी हो सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से डायबिटीज कुछ और नहीं, यह एक सिर्फ हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कमजोरी है। जो मेटाबॉलिज्म है उसकी बिल्कुल कमजोरी की वजह से हमारा यह बीमारी जो होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से डायबिटीज कुछ और नहीं, यह एक संकेत है। किस चीज का संकेत? कि शरीर, मन और अग्नि तीनों का असंतुलन आ चुका है हमारे शरीर में, तब जाके यह बीमारी होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने से, सिर्फ और सिर्फ गुड़ और चीनी खाने से यह बीमारी नहीं होती, क्योंकि हम जो भी अनाज खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहते ही है, और जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और ग्लूकोज को हमारे शरीर के जो सेल रहते हैं, एक एक कोश होते हैं, उसमें प्रवेश करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब शरीर में पूरी तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद भी अगर शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हमारे सेल जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो समझना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ है। और सेल के चारों तरफ एक लेयर सा बन जाता है, और उस लेयर को जो इंसुलिन है उसको तोड़ नहीं पाते। इसका कारण ये है कि शरीर में आम की मात्रा बढ़ जाती है, जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, और टॉक्सिन जब इस लेयर बन जाते हैं सेल के चारों तरफ, तो इसको हमें इस सेल को क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके चारों तरफ की जो आवरण है, चारों तरफ की जो लेयर है, उसको अगर क्लीन कर देते हैं तो शरीर अपने आप ही इंसुलिन के द्वारा उसको पचा सकते हैं। इंसुलिन जो है उसको हमारे शरीर में, हमारे सेल में ग्लूकोज को प्रवेश करा सकते हैं, शुगर को प्रवेश करा सकते हैं। तो डायबिटीज होने की कोई डर नहीं है। आयुर्वेद क्या कहते हैं? ज़्यादा शुगर खाना डायबिटीज़ का कारण नहीं, शुगर बढ़ना डायबिटीज़ का लक्षण है, कारण नहीं है। आयुर्वेद कहता है असली शुरुआत होती है हमारे अग्निमंद से। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन शक्ति है, उसकी कमजोरी की वजह से यह बीमारी होते हैं। जब डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब अग्निमंद हो जाते हैं, अग्निमंदी की बीमारी हो जाते हैं, तब जाके हमारा शरीर में इस डायबिटीज़ बीमारी का धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अग्निमंद से शरीर में आम जमा होने लगते हैं, और यह विष, ये जो आम विष है, ये जो टॉक्सिन है, यह टॉक्सिन शरीर में जो हमारे सेल है उसके चारों तरफ से लेयर जैसे जम जाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। तो फिर आता है कफ। ये जो टॉक्सिन चारों तरफ बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, शरीर में कफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कफ जब शरीर में भ्रमण करने लगते हैं, तो कफ जब शरीर में बढ़ने लगते हैं, तो फिर आता है कफ का भ्रमण, कफ बढ़ना। गुरु मधुर स्निग्ध खाने, जो हम गुरु मधुर स्निग्ध खाना खाते हैं, उसमें दिन भर, और कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं। लेट नाइट भोजन करना, लेट नाइट तक जगना, ये भी एक कारण है डायबिटीज़ के, मधुमेह बीमारी के। कफ को अत्यधिक बढ़ना, कफ अत्यधिक बढ़ जाते हैं, कफ फिर स्रोतों को ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद सेल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब स्रोत को, जिसमें से हमारे ग्लूकोज पास होते हैं, उस स्रोत को, वो जो नारिया है उसका अगर ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होता है,
हमारे शरीर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और इसे मॉडर्न साइंस आज इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, इसको कहते हैं मॉडर्न साइंस इंसुलिन रेजिस्टेंस। आयुर्वेद उसे कहते हैं आम श्रोतरोध। जो आम है, टॉक्सिन, आम श्रोतरोध कहते हैं उसे। और लास्ट स्टेज में बात वजन घटना, थकावट बढ़ना, यह है मधुमेह का असली आयुर्वेदिक मैकेनिज्म। तो ये सब लक्षण जब होते हैं तो उसे कहते हैं आयुर्वेद में मधुमेह की बीमारी। तो इसका मूल कारण हो गया जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वीकनेस होना, उसका दुर्बल होना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म बंद हो जाना, फिर जाके यहाँ डायबिटीज जो बीमारी है वो प्रकट हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट एपिसोड पे बातें करूँगा कि डायबिटीज़ के जो बीमारी है, जो मधुमेह की बीमारी है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या जो वैदिक चिकित्सा है, जो आयुर्वेद है, उसमें क्या क्या नियम जो है उसको मानना पड़ता है। उसके बाद क्या क्या संतुलन हमें लेके आना पड़ता है शरीर में, और क्या क्या जो मेडिसिन्स है, जो हर्ब्स है, क्या क्या यूज़ होते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बातें करूँगा। धन्यवाद।